सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वो, तो कारण क्या है इसका? बाबा कहते हैं कि किसी भी स्थान की महानता का कारण वहाँ के निवासी होते हैं। तो मधुबन की महानता का कारण भी मधुबन निवासी ही है ना। तो मधुबन को महान भूमि कहते हैं। ये महान कैसे हुआ? आखिर वह तो एक जगह ही है तो भगवान की अवतरण भूमि, फिर भी जगहों की महानता वहां रहने वालों पर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ ही एक एक आत्मा पद्मापदम भाग्यशाली है। तो हमारी सोच, बोल और कर्म भी महान। तो बाप दादा कहते हैं कि हमें चेक करना है, पोतामेल चेक करना है कि ये सब क्या मेरे समर्थ हैं, मेरे सोच समर्थ है, बोल समर्थ है, कर्म मेरे कैसे हैं, महान आत्माएं कैसी होनी चाहिए। हर कर्म साधारण नहीं, चरित्र बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त बन करके मूर्ति के रूप में यादगार बनना है। वही तो बने हैं, तो हमारे हर कर्म यादगार बन जाए। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदानी महादानी मधुबन निवासी बहनों को देख बाबा बोले, इस ग्रुप को कौन सा नाम कहें? मधुबन निवासियों को का क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ करके चलते हो। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करती हो? तो बाबा यहाँ के बहनों से पूछ रहे हैं, हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारी महिमा, इस महिमा को हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि हम भी तो मधुबन निवासी ही हैं ना, एड्रेस तो हमारा मधुबन ही है। तो बाबा जैसे हमें ही संबोधित कर रहे हैं। मधुबन को महान भूमि कहा जाता है। तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहती हो? महान आत्मा जिसका हर कर्म, हर संकल्प महान होता है। तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण, कभी व्यर्थ न हो, और एक कर्म भी साधारण व बगैर अर्थ न हो, क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। महान आत्माओं का हर कर्म, कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है, तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज का अपना पोतामेल चेक करते हो कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। ये चेक करने की बातें है ना। कर्मेंद्रियों से जो कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पोतामेल अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखती हो? जो समझते हैं कि इस प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो वे हाथ उठावें। महान आत्माओं के हर कर्म का
चरित्र के रूप में गायन होता है ना। तो हमारी जो संगम युग में हमारे जो कर्म है वही तो चरित्र के रूप में भक्ति में फिर गायन होती है। तो महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ये अंडरलाइन करने की बातें हैं ना। हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूरत बस सीरत रहती है वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। मूरत और सीरत, यहाँ बाबा ने सूरत नहीं कही, मूरत माने पूरा मूरत, न सिर्फ चेहरा पर हमारे हाथ पैर सब कैसे कर्म करने हैं पूरा बताया बाबा ने। तो यह लक्षण है ना। अब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है, वह संगम युग का लक्ष्य क्या है, यही है ना। संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहाँ पे? मंदिरों में है ना। तो वह कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहां तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? मतलब हर जो संग सतयुग है वहां पे तो सभी हर्षित मुख होंगे, सब महान होंगे। तो वहां पे कौन किसको देख के कहेगा कि यह हर्षित मुख है? जब वो डिफरेंस होगी तभी तो कहेंगे ना। तो यहाँ पे जब किसी को हम स्मार्ट कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, तो और लोगों से, आम लोगों से उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तभी तो हम कहेंगे। लेकिन सतयुग में तो हमें सब सब एक समान है, हर्षित हैं, सर्वगुण संपन्न है, तो किसको कौन देख के क्या कहेगा? तो बाबा कहते हैं कि वहां तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसे मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है। बाबा कहते हैं जैसे अभी सुनने के साथ मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हो वह मुस्कुराना कितना है, महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगी। अभी सोचती हूँ कि हाथ उठावें कि नहीं उठावें। बाप दादा हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो हम देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हमें हमें अच्छा लगता है कि बाबा जब कहते हैं कि तुम ज्ञान मूर्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन क्या सचमुच हम वहां तक बने हैं? नहीं बने हैं तभी तो हाथ उठाने में हिचकिचाहट होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगी। अभी सोचती हूँ कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे। फलक से हाथ क्यों नहीं उठाती हो? संकोच भी क्यों होता है? कारण तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ। सिर्फ वर्णन में नहीं, नहीं सिर्फ वाणी में नहीं, लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आवे, तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। या बाबा के कहने का अर्थ है कि जब कोई मंदिर में जाता है तो गाता है ना, तुम सर्वगुण, मैं निर्गुण हारा,
और आप ये वो कहते हैं ना, खुद को पापी समझकर बातें करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आवे तो ऐसे ही अनुभव करें कि यह क्या है और मैं क्या हूं। यह स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो सिर्फ थियोरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? बाबा कैसे सवाल कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आवेगा तो सभी ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेंगी? तो बाबा पूछ रहे हैं कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो समय हमें बदलेगा, लेकिन हमें तो अपने पुरुषार्थ के आधार पर बदलना है ना। ऊंच पर तभी तो मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो, समय का इंतजार मत करो, तो इसके लिए प्लान्स बनाओ। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं वे सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल या फिर पहले तैयार किया जाता है ना, मधुबन निवासी सैंपल है, या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है। सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है, तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। बाबा बिजनेस की बात करते हैं कि फैक्ट्रीज में सैंपल बनाते हैं और उसी को सबको दिखाते हैं कि इसी तरह का माल मिलेगा। तो पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है। कोई मॉडल बन जाए तो इसको देखकर हम भी उसी तरह बने। सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। बाप का सिंबल माने ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, बना बनाया सैंपल है वो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत इजी हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। अब बाप दादा कहते हैं कि मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं? किसी ने कहा 4। फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। तो क्यों कहा बाप दादा सभी ने कि 4? क्योंकि मधुबन की जो वातावरण है वो वातावरण ही ऐसा है। यहाँ पे कितने वरिष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशंस हैं, यहाँ रह चुकी हैं ये सब, तो कितना पुरुषार्थ में मदद मिलेगा ना। तो इसलिए किसी ने कहा होगा 4 इंजन है। फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानती हो, मानने में जानने में भी होशियार हो, और बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? मानने योग्य माना और आत्माएं भी माने। जितना माननीय योग्य बनेंगे उतना ही महापूजनीय योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है।
जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। औरों को देखकर मुझे हर्षित होना है कि खुद भी बनना है। तो अपने ऊपर नजर, जितना साजयुक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो। हम सब साजयुक्त हैं, अच्छी तरह से क्लासेस करते हैं, वाचा से बहुत कुछ सुनाते हैं, पर अब राजयुक्त बनना है। राजयुक्त माना ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप बनना है। साज बजाने में होशियार होना। साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास होना। जितना साजयुक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। आगे बाबा कहते हैं, मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश न होना। लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा। तो यहाँ सोचने की बात है कि हम सब लकी हैं कि घर बैठे भगवान मिल गए हमें। अब आगे हमें लवली बनना है। लवली अर्थात दूसरों के काम आए, हर एक के साथ मेरा बर्ताव अच्छा हो, तो वो हुआ लवली। तो लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर बनेगा। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने, सबको स्नेह देने व करने का कार्य करना है। एक मिनट। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आवे, संबंध में आवे, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण की तो नहीं करना है। ज्ञान का दान सिर्फ ब्राह्मण को नहीं करना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो, है ना। तो ज्ञान का दान अज्ञानियों को देंगे, पर ब्राह्मण परिवार में हमें इस ज्ञान स्नेह को देकर महादानी बनो। जैसे गायन है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो जो भी कमजोरियां रही हुई हैं वह सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। समझा। अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो, जो सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता होती है। तो स्नेह दो, स्नेह देंगे तो सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलेगी तो सफलता मिलेगी। तो जहां सर्व का सहयोग होगा तो वहां सफलता सहज होगी। तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। जब यह रिजल्ट देखेंगे, अब यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अब मुरली का सार बताया गया है। पहला, महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। तो चेक करो कि इन
कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ, समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। दूसरा, जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही झुक जाते हैं, अपने को नीच और मूर्ति को महान समझते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करें कि यह क्या है और हम क्या हैं। और तीसरा, सैंपल तैयार होने पर ही इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट ध्यान में रहते हैं, फिर मनन चिंतन करेंगे। शुरू करें क्या मनन चिंतन? जी, सोनू बहन। ये बोलूं? हाँ जी, बोलिए। शांति, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज 21/4/1993 का मुरली चलाया है, जिसका टॉपिक है जैसा नाम वैसा काम। और बाबा ने इस मुरली में कहा है कि महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है, तो ऐसी महान हो जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न हो और एक कर्म भी व्यर्थ न हो। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে মহান আত্মা ও जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो, एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ ना हो। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। और महान आत्मा को हर्षित मुख, आकर्षण मुख, अवक्त मूर्ति के मूर्ति रूप में यादगार है। ओम शांति। जी 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 जी। और कोई बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा है ना कि हर कर्म चरित्र हो। वो क्या है, कर्म कैसे चरित्र बने? किसी और का कोई चिंतन है? ओम शांति। जी। बाबा का ऐसा कहना है कि बाबा जैसे सैंपल है, वो सिंपल सामने रख के हर कर्म करो। हाँ। और बाबा का श्रीमत पर चलो और हर कर्म करो। ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा को सिंबल के रूप में सामने रखो और खुद सैंपल बन जाओ। जी। और क्या बताया आज बाप दादा ने? दीदी ओम शांति। जी बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ,
आज बाबा ने कहा कि महान आत्मा वो है जिनके हर बोल और हर संकल्प महान हो। तो बाबा ने जब सबसे पहले जब बाबा ने कहा कि भाई आप आत्मा हो, तो कैसी आत्मा हो, तो पहला ही सम्मान दिया था कि आप महान आत्मा हो। महान कैसे हो कि सबसे पहले हम सतयुग में आए, देवी देवता बने, तो हमने महान कार्य किया अभी संगम युग में, इसलिए हम देवी देवता बने। ऐसे हमारे हर कर्म चरित्र के रूप में गायन है। अब जैसे ब्रह्मा बाबा का गायन है मंजन करते हुए, कपड़े पहनाते हुए, सब तरह का गायन है। तो उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा कर्म किया, ऐसा बोल किया, इसलिए वो महान बने। ओम शांति। जी, कितना सुंदर बताया आपने। और कोई? जी, ओम सुलोचना बहन। शांति। जी, ओम शांति। बाबा ने ओम शांति बाबा ने कहा है कि हमें जैसा नाम वैसा काम करने के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए इष्ट देव स्वरूप में जैसा रहना है, तो वैसा ही हमारा स्नेह युक्त भाव और हमारा स्नेह का साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल में भाग्यवान बना है, भाग्य विधाता बना है, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो वैसे ही हम अपने को हर मनसा वाचा कर्मणा अपना संबंध संपर्क में ऐसा स्थिति बनाना है कि और हमें देखकर वो उनको साक्षात्कार हो, वो ही देवता है, हमको वैसे ही बनना है, ऐसा हमारा चरित्र बनाना है। तो हमें अपने गुण धारण में, शक्ति धारण में, संपूर्णता में ध्यान ध्यान देना है। ओम शांति। जी जी, भोपाल भाई जी, आप बोले। ओम शांति। जी, ओम आज शांति। बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है कि बाबा ने कहा है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा कि जो हमारी कमी कमजोरियाँ बहुत सारी छोटी मोटी बची हुई है, तो वो जो है स्नेह के लेन देन से छूटेंगी। बाबा ने कहा कि हमने स्नेह देना है और लेना है। ये बहुत बड़ी युक्ति है, क्योंकि जब हमारे एक दूसरे का स्नेह नहीं होता है, तो हम उनकी कमी कमजोरियों को जो है कुछ अलग ही रूप में देखते हैं और उससे हम दुख ले लेते हैं। कहाँ तो हमने बाबा कहते हैं कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, तो हम उससे उल्टा ही करने लग जाते हैं। तो आज से हम ये इसको अच्छे से प्रसाद करते हैं कि स्नेह लेना है और स्नेह देना है। ओम जी, शांति। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। हाँ जी, आज बाप अरुणा दादा ने बहन। भी ये कहा है, तो ब्रह्मा बाबा की जय है, तो कॉपी करना चाहिए। तो मेरे आत्मा का एक अनुभव है कि 18 जनवरी में जगदम्बा भवन में आई थी मैं आत्मा। तो जब खाना हुआ तब मैं थाली धोने के लिए गए थे, तो प्रफुल्ल भाई की भी थाली लेके आए थे, लेकिन मैं आत्मा ने पूछा कि मैं धोती हूँ, तो बोले नहीं, अपना काम अपना ही करना चाहिए। तो सिंपल रहने और सैंपल थोड़ी सी रहती है, लेकिन क्वालिटी असते, क्वांटिटी नहीं ज्यादा, लेकिन क्वांटिटी कम बोलो, मीठा बोलो। और ये प्रफुल्ल भाई जी का अनुभव देखा मैंने, तो मुझे आप में तो आंसू आई कि अपना काम आप ही करना चाहिए, ऐसे बोली। जी ओम जी शांति। जी, ओम शांति। सिंपल जी, रहे और सैंपल बने। ओम शांति। और कोई? हाँ जी। आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि संगम युग का जो कर्म के जो चरित्र रूप है, उनका गायन है, जो संगम पे हम करेंगे वो गायन है। सतयुग में तो देवता रूप में हम हैं ही, वहां तो हर्षित मुख रहेंगे हमेशा। तो यहाँ हमें एक्चुअली बन के दिखाना है। तो एक मंथन चल रहा था, हम लोग गायन गाते हैं ना कि श्री कृष्ण के लिए अधरम मधुरम नयनम मधुरम, उनकी एक एक अंग, एक एक क्रिया के लिए मधुरम मधुरम शब्द लगाते हैं। तो ये गायन उस वक्त हुआ जब हम बाद में द्वापर में आए। तो यानी कि ये संगम पे हमें ये पूर्ण प्रैक्टिकल रूप में अपने को बनाना है। बाबा ऐसा आज हम सबको कह रहे हैं, और ये अभी ही बनना है मूर्त रूप, अगर वैसा देखना है तो। उसके लिए एक दो और भी बहुत अच्छे पॉइंट मुझे लगे कि बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों को ज्ञान नहीं देना है, उनके साथ प्यार भी करना, मगर जो बाहर जो हैं उनको ज्ञान भी देना है, प्यार भी देना,
क्योंकि जो स्नेह है ना वो संगठन बढ़ाता है, सहयोग बढ़ाता है। तो ये कुछ एक मंत्र हैं जो आज बहुत अच्छे से लगे, और यही है कि अभी हमें वैसा ही बनना है जैसे बाबा ने। हम लोग सब लगे भी हुए हैं और आगे और करते रहेंगे। ओम शांति। जी जी, नंबर 2 हाथ उठाया है जब मीनू जी बोलिए। ओम शांति जी। जी आज बाबा की मुरली में ये एक तो मधुबन की महिमा बताई, साथ में बाबा ये चाहते हैं कि अब हम मतलब ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बने, गुण मूर्त बने, और धारणाओं में भी मजबूती हो। जी और क्योंकि अभी जो जो हम करते हैं वही सब त्योहार भी जितने आते हैं वो सब फेस्टिवल्स यहाँ के अभी हैं। अभी हम पवित्रता को फॉलो करते हैं तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो हर शालिग्राम का जो है, अभी जैसे जैसे बच्चे कर्म करते हैं तो वैसे ही बाबा के साथ उनका मान होता है। तो हमें जी यहीं पे संपूर्ण बनना है, तभी हमें वहां पे प्राप्त होगी सतयुग में। ओम जी शांति। ओम एक शांति। बात और है कि जैसे अभी बाबा हमें कहते हैं राजे बच्चे हो, राजे बच्चे हो, तो वही है हम कि लौकिक में भी बच्चों को बड़े प्यार से दुलार से बोलते हैं, तू तो राजा बच्चा है, तू तो राजा बच्चा। मतलब हर जो कर्म अभी हम यहाँ करते हैं वही सब हाँ लौकिक जी में वो बन जाते हैं त्योहार। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। और कोई बोलना चाहता? ओम शांति। जी आज बाबा अरुणा ने जी। जी कही ना, रिवाइज जब समाप्त होगा तो प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो मेरे आत्मा का हर दिन का ये अनुभव है कि हर दिन की ये मुरली चल रही है तो पॉइंट जो है तो कर्म में लाते हैं। दिन भर तो कर्म में लाने से ही रिवाइज खत्म हो जाएगी और प्रैक्टिकल में हो जाएगी कर्म में। ओम शांति। जी 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 जी। शांति। और कोई? हाँ जी हाँ 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 बोलिए। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ललिता ने जी ना? हाँ हाँ जी हाँ जी, आज हाँ बाबा ने कहा ना कि महान वो है जिसके बोल और कर्म महान हो। तो बाबा हमें क्या कहता है, आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व स्थापक हो, दानी महादानी वरदानी मूर्त हो, और फरिश्ता भी बाबा अभी बनाते हैं। तो सारा गायन ही संगम युग का है। संगम युग में बाबा एक एक कर्म, एक एक कार्य, एक एक संकल्प, एक एक बोल हमें बैठ के सिखा रहा है। तो आप देखो, दुनिया वाले तो पहाड़ों पे जाकर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और बाबा हमें घर लेने आया और फिर बिठा के टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है। कितना महान भाग्य है हमारा। तो हम कितने महान आत्मा है। ओम जी शांति। ओम शांति जी। जी ओम डिम्पल जी आपने हाथ उठाया था ना? हाँ जी, ओम शांति जी। जी बाबा ने कहा आज के जो आपके संगम युग पे कर्म होंगे वो आपका द्वापर में गायन बन जाएगा। और मुझे लगता है कि 2 चीजों का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। एक तो हमारा कर्म हमारे गायन बन जाएंगे, एक हमारे जो मेन पुरुषार्थ है हमारे संस्कार। जो हमारे संस्कार अभी परिवर्तन हो रहे हैं, दैवी गुण हमारे अंदर भर रहे हैं, वो सतयुग से ही शुरू होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा यही बन के जाना है दैवी गुण। तो हमें संस्कार अपने परिवर्तन करने हैं और कर्मों पे ध्यान रखना है। तो मुझे जी लगता है यही हमारे 2 मेन जो पुरुषार्थ है, कर्मों का गायन द्वापर से होगा और संस्कार जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं वो सतयुग से ही शुरू हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी सोनिया जी बोलेंगे आप? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने जी कहा है बहुत सिंपल बनना है, लेकिन बाबा के सिंबल को सामने रख करके सैंपल बनना है। तो और जी बाबा ने कहा है सभी से सहज पुरुषार्थ व लाभ का गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को है। फिर बाबा ने एक चीज कही, जितना माननीय योग्य बनेंगे उतना ही पूजनीय भी बनेंगे। अब ये माननीय योग्य कैसे बनेंगे? बाबा को सामने रखकर उनको फॉलो करके सैंपल बनना है। और फिर जितना साजयुक्त होंगे उतना ही राजयुक्त बनेंगे। तो फिर साजयुक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो, मतलब बाबा ने कहा। तो राजयुक्त तो होते हैं तो उनका हर कदम राज से भरा हुआ होता है। तो राजयुक्त व सासयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। फिर बाबा ने कहा लकी और लवली स्टार्स है मधुबन निवासी, ज्ञान देना लेना है, साथ में स्नेह की लेन देन भी करनी है।
फिर दे दान तो छूटे ग्रहण, माना स्नेह की लेन देन करेंगे। तो स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता, बाबा ने ये अंडरलाइन करवाया, लेकिन संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। तो सभी के प्रति स्नेह होगा तो सभी का रिस्पॉन्स स्नेह का सहयोग मिलेगा और उससे सफलता मिलेगी। तो ये बाबा ने ये चीजें बताई आज। ओम शांति। थैंक यू जी जी। आशा दी जी। जी सिस्टर, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने मूर्ति के लिए कहा है कि मूर्ति तो नहीं कहती है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही सामने वाला साक्षात्कार भक्त लोग साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप लोगों को सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी? इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों को अभी ही मूर्ति रूप अपना जो है वो भविष्य में नहीं, अभी ही बनाना है। अभी ही लाएंगे तो ही सामने जो आपके आएंगे वो आपके बाबा के बच्चों में और अपने में अंतर समझ पाएंगे, और तब बाबा की तरफ उनका झुकाव होगा कि बाबा ने इनको बनाया है, ये बाबा के द्वारा बने हैं, तो हमें भी बाबा के बच्चे बन पाएंगे, वो बाबा का साक्षात्कार भी होगा। ओम शांति। जी यहाँ जी, ललिता जी। हाँ दीदी मैं बोलूं? ललिता से। ओम शांति जी। जी बोलिए। जैसे अब बाबा ने क्या किया, आज बाबा ने मधुवन की महिमा की। तो मधुवन की महिमा है कि मधुवन वालों की महिमा। मधुवन की तो महिमा है क्योंकि भगवान आए, भगवान की जन्म भूमि, चरित्र भूमि, कर्म भूमि सब कुछ है। तो वहां से मधुवन वालों की महिमा कैसे हो जाती है? तो बाबा ने आज इस पर कहा, मतलब बच्चों ने ही कहा कि बाबा ने जब पूछा कितने इंजन मिले हैं तो सभी ने कहा 4 इंजन। कैसे हुआ? तो देखिए, एक तो ये भी सोच सकते हैं कि बच्चों का अपना पुरुषार्थ तो होता ही है। दूसरा होता है क्योंकि जो जगह भगवान की कर्म भूमि, जन्म भूमि, तो वहां पर बच्चे स्वतः ही श्रेष्ठ बनने लग जाते हैं। और तीसरा इंजन होता है कि वहां पर ब्रह्मा बाबा, दीदी, दादियाँ, बड़े भाइयों का, उन सब का चरित्र सामने नजर आता है उन लोगों को पूरा। तो उन लोगों को भी एक लगता है कि हमें भी वो दर्पण बनना है, हम हैं यहाँ का, हम यहाँ की कॉपी बनकर लोगों के सामने जाएंगे। तो उनको ऐसे वहां पर तीसरा इंजन मिल जाता है। और चौथा, वहां का वायुमंडल, जब सारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, वहां पर आने वाले भी यही भावना से आते हैं। तो सोचिए, वहां का जब मंदिरों का वायुमंडल इतना श्रेष्ठ होता है, इतनी बड़ी श्रेष्ठ मधुवन भूमि का वायुमंडल, वो कितना न कितना श्रेष्ठ रहेगा। इस तरह से उन लोगों को 4 इंजन भी मिल जाता है और वो स्वतः गायन योग्य, पूजन योग्य, महिमा योग्य बन जाते हैं। बड़ी अच्छा आपने 4 इंजन की बातें बताई। और कौन बताना चाहेगा? हाँ जी दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, हम डिस्कशन को यहीं पे रख के रुकेंगे। जी 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 ठीक है। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, फिर बाद में हाँ। आप होमवर्क। हाँ जी। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि होमवर्क तो बाबा ने दे दिया है कि मैं हर कर्म पर ध्यान। सुनाई दे रही है ना? ओम शांति। जी 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 हाँ। तो बाबा ने कहा है कि हर कर्म पर ध्यान रखो, हर कर्म चरित्र बन जाए। तो वही हम करेंगे कि हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो। और इसके लिए हमारी सोच कैसी हो, सोच पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि सोच से ही बात बनती है और कर्म बनता है। तो ये हमारा होमवर्क होगा आज के लिए, सोच बोल और कर्म पर ध्यान रखना। अब 1 मिनट के लिए छोटा सा
याद करेंगे बाबा को। ओम शांति। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। फील करें उस भाग्य को। घर बैठे भगवान मिले। क्या क्या दिया उन्होंने। मुझे कोटों में से ढूंढ निकाला है। ज्ञान की वर्षा की है मुझ पर। गुणों से सजाया है। शक्तियों से भरपूर किया है। और वायदा किया है कि बच्चे, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और नई दुनिया में भेजूंगा। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। पर क्या मैं आत्मा इससे खुश हूं? हम सब अपने आप को देखें। मधुबन के हिस्ट्री हॉल में बाप दादा सामने बैठे हैं। बाबा मम्मा दोनों बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। अब मैं बाबा को इस महान तीर्थ में अपना वायदा सुनाती हूँ। बाबा ने वायदा किया, मैं अपना वायदा सुनाती हूँ। बाबा, मैं हर कर्म ज्ञान युक्त करूंगी या करूंगा। हर एक के साथ स्नेह मूर्त बन बर्ताव करूंगी। मेरा हर कर्म चरित्र बने, इसका मैं ख्याल रखूंगी। बाबा मुस्कुराकर अपना हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं और बोले, तथास्तु। बाबा की दृष्टि में खो जाएं। उनकी आंखों से लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही है, मुझे शक्तिशाली बना रही है। बस इसी स्थिति में रहें और अपने अंदर उस शक्ति को भरते हुए महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू। थैंक यू बाबा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। सभी गुड। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति मेरे प्यारे बाबा। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया सभी का शुक्रिया।